तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला क्या होता है। तो चलिए अब एक सर्किट लेता हूं मैं, उसमें आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कैसे यूज करते हैं और कैसे वोल्टेज डिवीजन करके उसका वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो चलिए एक सर्किट लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है जो है V, और ये कोई रेजिस्टेंस है R1, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने R1 और R2 दोनों को सीरीज में लिया है। इसलिए सीरीज में लिया है क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल में सेम होता है और सीरीज में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और करंट जो होता है वो सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में डिफरेंट होता है। तो अपन क्या जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो सीरीज में डिफरेंट होता है और पैरेलल में सेम होता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया है। अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को ले लेता है, इसका मतलब जो वोल्टेज R1 के अक्रॉस होता वही R2 के अक्रॉस होता, अगर दोनों पैरेलल में होता तो। बट यहाँ पे दोनों सीरीज में है, इसीलिए अब देखेंगे कि R1 के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे अगर हम किसी का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, वोल्टेज डिवीजन फार्मूला क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसे फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर निकालना है आपको इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दोनों में से किसी को निकालना है, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, जैसे आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कि मेन वोल्टेज, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है मेन वोल्टेज, तो मेन वोल्टेज क्या है अपना V। तो यहाँ पे जो दोनों का जो मेन वोल्टेज है, तो ये फॉर्मूला होता है मेन वोल्टेज। तो मेन वोल्टेज आपका V, तो लिख लिए V इंटू मेन वोल्टेज इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे वो रेजिस्टेंस। तो किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल ले अपन R1 के अक्रॉस, तो वो हो गया आपका R1, और अपॉन दोनों रेजिस्टेंस जो दिया है, जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसका सम, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। ये आपका निकल गया कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब सेम निकाल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस R2। अब R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अब सेम इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं मेन वोल्टेज। तो आपका मेन वोल्टेज क्या है V, तो लिख लिया मैंने V N2, किसके अक्रॉस निकालना है R2 के अक्रॉस, तो R2 अपॉन जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वो दोनों रेजिस्टेंस लिख लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये घबराना है इसमें कि ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस, अगर तीन रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में रहता तो सिंपल सा क्या हो जाता कि हमको R1 के अक्रॉस निकालना है, तो R1 अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऊपर में सिर्फ R1 के अक्रॉस निकालना है तो सिर्फ R1 ही लेंगे। इसी तरह R2 के अक्रॉस निकालते तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम R3 के अक्रॉस निकालते तो V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, बस सीरीज में ऐसे ही निकालेंगे। तो ये रहा अपना वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। तो जैसे कि मैं हर टॉपिक्स के बाद उस पर एक न्यूमेरिकल जरूर बताता हूँ, तो चलिए इस पर भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक सर्किट लिया हूँ, इसमें 10 वोल्ट का सोर्स लगाया हूँ यहाँ पे, और ये वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है। तो चलिए इसमें फाइंड करते हैं कि 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर ये मुझे फाइंड करना हो तो इसमें हम वोल्टेज डिवीजन फार्मूला लगा करके इसके अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि R1 के क्रॉस कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज, वो बता चुका हूँ। R2 के क्रॉस कैसे फाइंड करेंगे वही बता चुका हूँ। तो चलिए सेम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है फॉर्मूला,
मेन वोल्टेज, तो मेन वोल्टेज कितना है अपना 10 वोल्ट, तो लिख लिया यहाँ पे 10 इनटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 4 अपॉन दोनों का सम जो सीरीज में है, तो कौन कौन सीरीज में 4 और 6, तो 6 प्लस 4, तो कितना हो गया कि ये हो गया आपका 10 4 जा 40 अपॉन 10, 6 प्लस 4 10, तो कितना हो गया आपका 4 वोल्ट। तो देख रहे हैं जैसे दोस्तों कि जो 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हमारा हो रहा है 4 वोल्ट। तो चलिए सेम इसी तरह से अपन फाइंड करेंगे कि 6 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सेम लिखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना होगा। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है कि मेन वोल्टेज, तो मेन वोल्टेज मेरा कितना है 10 वोल्ट, मेन वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे वो रेजिस्टेंस, तो किसके अक्रॉस हम निकालना चाहते हैं 6 ओम के, तो लिखेंगे अपन 6 अपॉन जो रेजिस्टेंस सीरीज में उसका सम, तो कितना होगा 4 प्लस 6, तो दोस्तों कितना हो गया कि 10 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 10, देखिए 10 to 10 कैंसिल, बचा क्या 6 ओम। तो दोस्तों जैसे कि देखिए हम फाइंड कर लिए हैं, एक आंसर ये होगा अपना और एक आंसर ये होगा। तो 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मेरा हो रहा है 4 वोल्ट, और 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 6 वोल्ट, कितना होगा 6 वोल्ट। सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं ओम लिख दिया था, यहाँ पे होगा 6 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज जो लिखते हैं वो वी से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से।